कि ये सारे जो छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, इन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार प्रदेश में बनी थी। महिलाओं को ठगा, युवकों को ठगा, श्रमिकों को ठगा और हर वर्ग को डर डर झंझा 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 रे। शराबबंदी का वादा किए थे, उसमें मातृशक्ति बहुत नाराज है। आज स्पष्ट दिखा है। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण और परिवर्तन यात्रा आज भिलाई शहर में पहुंची, जहां पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। आज हम खड़े हैं कुर्द के बाजार में, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक गीत आप सबके बीच में मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो गीत हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को, हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जागरूक करने वाले गीत है। वो जागरूक गीत आप सबके बीच में है। छोड़ के गवई शहर डहर, अरे झंझा 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 रे, मोर गवई गंगाए। छोड़ के गवई शहर डहर, झंझा 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 रे, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए। इस दौरान परिवर्तन यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए और बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या जनता का मूड है और किस तरीके का परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? देख रहे हैं, मौसम बदल रहा है, रिमझिम वर्षा हो रही है। ये संकेत है परिवर्तन की लहर, क्योंकि छत्तीसगढ़ सादगी, सरलता और ईमानदारी के कारण पूरे देश दुनिया में उसकी अपनी एक पहचान है, और इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बड़ी। इन 5 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ी रहते हुए भी जिस तरह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम किया, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया, और वो प्राचीन समय से ही छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की जो विरासत है उस पर कलंक लगाने का काम। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये भी देखा कि किस तरह इन 5 वर्ष के अंदर बिचौलिया, सिंडिकेट और भ्रष्टाचारियों के द्वारा इस छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफिया राज बना दिया, छत्तीसगढ़ को सिंडिकेट का राज बना दिया, छत्तीसगढ़ को कमीशन खोर। लोग ये बोल रहे हैं कमीशन खोर की सरकार, बघेल सरकार। और ये सारे जो अवैध, चाहे वो शराब के हो, पत्थर के हो, कोयला का हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हो, सारे पैसे प्राइवेट बैंक भी खुलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारे बघेल साहब का बघेल बैंक था, और उस बघेल बैंक में सारे अनैतिक कार्यों के द्वारा जो पैसा जमा, उस पैसे राज्य सरकार के खजाने में आना चाहिए, वो बघेल के बैंक में जमा हो। और उस बैंक से एटीएम कार्ड बघेल साहब दिल्ली दरबार 10 जनपद को पहुंचाने का काम करें। तो छत्तीसगढ़ की जनता अब छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देगी। इन 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा किस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा। हम सिर्फ सत्ता बनाने की राजनीति नहीं करते, हमारी लड़ाई कांग्रेस से छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई। तो छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी, और विकास और सुशासन के प्रति समर्पित आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस विधानसभा चुनाव में बनाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को डबल बेनिफिट मिल सके। कल प्रियंका गांधी आ रही है भिलाई में, लाखों लोग आने की बात चल रही कि लाखों लोग की संख्या में भीड़ होगा। अब 5 करोड़ भीड़ लगाओ, क्योंकि सरकारी पैसे पर धोखे लाना है। बघेल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ जनता स्वयं आ रही है। सरकारी पैसे पर जिस तरह विज्ञापन होर्डिंग लगाकर अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो अथाह पैसा इन्होंने कमाया,
तो पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपने कांग्रेस हाई कमान को दिखाना कि देखिए जनता इतनी समर्थन में है। तो स्वागत है श्रीमती प्रियंका गांधी का, उसको छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। जो आज माँ बहनों की इज्जत इस कांग्रेस के राज में जो हुआ, उसका भी हिसाब किताब छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस के राज में माँ महिला असुरक्षित क्यों है। आज मोदी जी के खिलाफ सीएम साहब ने कहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को चैलेंज किया है कि उन्होंने अपने माता जी के निधन पर मुंडन नहीं कराया था, अगर वो हिंदू है तो उन्हें मुंडन करा के दिखाया। दिया को सूरज दिखाने वाला ये घोटालेबाज कमीशन मुख्यमंत्री को औकात नहीं है मोदी जी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। परिवर्तन यात्रा जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के दर्शन करके आज यहाँ पहुंची है, इस मंच में बैठे हुए पूर्व विधायक और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और पूरे इस विधानसभा के सभी यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर भाइयों बहनों मीडिया के साथियों, अब ये भूपेश बघेल की सरकार के 5.25 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब 2018 में जिन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार प्रदेश में बनी थी, उन घोषणाओं पर कहीं पर भी अमली जामा पहनाने का काम ये भूपेश की सरकार ने नहीं किया है। 36 वादों के साथ ये सरकार, चाहे यहाँ किसानों का कर्ज माफी की बात को लेकर बात कही हो, बिजली बिल हाफ हो, 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, शराबबंदी की बात हो, सही तमाम बहुत सारे बातों को लेकर के सरकार बनी थी, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये परिवर्तन यात्रा क्यों चालू हुई है? 5.25 साल जिस पार्टी का शासन यहाँ पर है, उस पार्टी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगने का काम नहीं किया है। महिलाओं को ठगा, युवकों को ठगा, श्रमिकों को ठगा और हर वर्ग को ठगने का काम किया है। 36 सूत्री जो इनका घोपड़ा पर था, गंगा जल हाथ में लेकर के इन्होंने बात की थी, उसके अनुसार एक भी सूत्र पूरा नहीं हुआ। और आज इन्हीं सारी बातों को लेकर के प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदेश में जिस तरह से कोयले का मामला हो, शराब का मामला हो, आज हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से शराब के नशे में ग्रस्त होती जा रही है। आज हमने सबने देखा कि पिछले 4-5 दिन के अंदर हमारे भिलाई के अंदर 3 मर्डर हो गए। और इसके बावजूद ये जो ट्रेंड चालू हुआ है, जो पहला बलजीत सिंह का मर्डर हुआ है, मर्डर होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर पैर रख करके जो डांस किया गया, नृत्य किया गया, एक नए ट्रेंड चालू हुआ है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में अपना पुरजोर विरोध किया। अभी हमारे एक और आदिवासी चंद्रशेखर का भी मर्डर हुआ, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। इस परिवर्तन यात्रा के बाद हम उसको भी न्याय दिलाने के लिए हर कदम उठाएंगे, छोटी से छोटी लग करके उसका काम कराएंगे और उसको जो मिलना चाहिए मुआवजा उसको मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ आज हमारे परिवर्तन यात्रा में आप सब लोग उपस्थित हुए, हमारे सारे अतिथि उपस्थित हुए। मैं अपनी बात समाप्त कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और सभा बहुत अच्छी रही, उसमें कोई कमी तो थी नहीं, बढ़िया भीड़ थी, काफ़ी लोग आए। इसमें मात्र शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आईं। भूपेश बघेल के जो शराबबंदी का वादा किए थे, उसमें मात्र शक्तियाँ बहुत नाराज हैं। आज स्पष्ट दिखा है उनकी संख्या बल देख के। क्या मानते हैं परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करने में सफल हो पाएगी? बेशक 100%। ये परिवर्तन यात्रा जो निकली हुई है, ये परिवर्तन पहले ही हो ही चुका है, एक प्रकार का समझ लीजिए। ये तो खाना पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, बाकी परिवर्तन तो निश्चित है, हो चुका है समझ लीजिए। जनता ने मन बना लिया है कि लबरी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जनता मन बना चुकी है।